अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है स्टैंडर्ड मेथड एंड क्वालिटी एश्योरेंस का ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ऑटोमेशन इन एनालिटिकल मेथड रेफर टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म वेरियस स्टेजेस ऑफ एनालिटिकल प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली। हमारे पास एनालिटिकल एक ये मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर सारा का सारा जो प्रोसेस है वो टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली कर देती है। दिस कैन इंक्लूड टास्क सच एज सैंपल प्रेपरेशन, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। इसके अंदर हमारे पास सैंपल की प्रेपरेशन, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और रिपोर्टिंग, इस तरह के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। ऑटोमेटेड एनालिटिकल मेथड जो है उसके एडवांटेजेस अगर हम देखें तो क्या है, सबसे पहले इंक्रीज एक्यूरेसी। जितनी एक्यूरेसी एक मशीन जो है वो कर सकती है वो ह्यूमन से नहीं हो सकती है, ठीक है। ह्यूमन के अंदर जो है हम लोग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते कि जैसे हमने एक बार जो चीज़ की है उसको सेम एज इट इज़, लेकिन जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें ये हमारे क्वालिटी होती है कि वो ना एक चीज़ को बार बार सेम कर सकती है, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस ह्यूमन एरर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और उसके अलावा फास्टर, बहुत ज़्यादा फास्ट जो है वो हमें रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो अब ये हम लोगों ने देख ली रोबोटिक सैंपल प्रोसेसेस, जिसको एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। ये था इसका इंट्रोडक्शन कि ऑटोमेशन होती क्या है। ऑटोमेशन एक्चुअल में एक एनालिटिकल मेथड है जिसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उससे हम ऑटोमेटिकली प्रोसेसेस को जो है वो करवाया जाता है, ठीक है, कंटिन्यू करवाया जाता है, या फिर कह सकते हैं आप लोग कंप्लीट करवाया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें इसकी स्मार्ट इंस्ट्रूमेंटेशन, अब एक ऐसी चीज़, एक मशीनरी की हम बात करने जा रहे हैं जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिकल हो रहा है, ठीक है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो होगा सेंसर, जो कि डिटेक्ट कर सकता है, सेंस कर सकता है, ठीक है। सब कुछ ऑटोमेटिकल हो रहा है तो हमें किस तरह से पता चलेगा, हम वहाँ पे सेंसर यूज़ करते हैं, और वो सेंसर्स जो हैं वो हमें डिटेक्ट करके बताते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, ह्यूमिडिटी और जितने भी फैक्टर्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं। हमारे पास इन्वायरमेंट का और टाइम का डाटा जो है वो सारा हम लोग जो है वो बिल्ड कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ सेंसर्स। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एक्यूडेटर है, जो हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये ऐसी एक डिवाइस होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ये किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है, और कैरी आउट एक्शन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस। एक इंस्ट्रक्शन लिस्ट होती है ना, अगर हम कोई भी मशीन बाय करते हैं जो ऑटोमेटिक्स होती हैं, ठीक है। पहले ज़माने में जो था वो ग्राइंडर जो था वो नहीं होता था, वो पीसते होते थे चीज़ों को हाथ से, है ना। लेकिन उसके बाद ग्राइंडर्स आ गए, ग्राइंडर्स जो थी वो ऑटोमेटिक थी, ठीक है, उसमें खुद ब खुद ग्राइंड हो रही हैं चीज़ें, लेकिन उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन का वो जो है मेन्यू मिलता है, पेज मिलता है, ठीक है। तो उस तरह के इंस्ट्रक्शंस को की बात करें हम कि इंस्ट्रक्शन बेस्ड जो है ना हमारी जो मशीनरी है उसको उनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर चलाना, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोलर्स। हर चीज़ का एक कंट्रोल बटन होता है, ठीक है, उसे ऑन ऑफ करने के लिए, उसे स्विचिंग करने के लिए, तो उन कंट्रोलर्स की बात की गई है, ठीक है। हर जो ऑटोमेटिक मशीन है उसमें कंट्रोलर होता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है, ये हमारे पास की क्या चीज़ है, ये भी जो है उसके अंदर डिवाइस दी होती हैं जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी जो है ह्यूमन जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी सैंपल प्रिपेयर करना है तो हम उसका पहले और कम्युनिकेट करते हैं उसके साथ, ठीक है। मतलब कि अपना मैसेज जो है वो कन्वे करना है। एक्चुअल में मैसेज कन्वे को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो हम अपना मैसेज को कन्वे करते हैं कि हमें फलां जो है वो सैंपल चाहिए और उसकी इतनी क्वांटिटी चाहिए। उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक मशीन जो है उसे जनरेट करती है, ठीक है। तो वो हमारे पास ये मेन कंपोनेंट है एक तरह से कि जब तक हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हमारे पास सैंपल की प्रेपरेशन नहीं हो सकती। उसके बाद फिफ्थ वन है ह्यूमन मशीन इंटरफेरेंस। ह्यूमन का और मशीन का इंटरफेरेंस, जैसे भी मैंने बताया है कि हम उसे सैंपल का बताते हैं कि इतना सैंपल बना दो, ये वाला सैंपल बना दो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ह्यूमन मशीन इंटरफेरेंस। उन्होंने कहा कि थ्रू विच ह्यूमन ऑपरेट्स और इंटरेक्ट विद द ऑटोमेटेड सिस्टम। हम लोग जिस तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ जो है वो इंटरेक्शन करते हैं, इसमें टच स्क्रीन आ सकती है। अब ये सबसे अच्छी एग्जांपल हो सकती है जैसे हम लोग मोबाइल्स, लैपटॉप्स वगैरह को यूज़ करते हैं अपने टच स्क्रीन से, ह्यूमन की और मशीन की। अब मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली ऐप ओपन हो जाती है, कोई भी यूट्यूब की आप वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपकी वीडियो खुद ब खुद प्ले होने लग जाती है। तो ये ऑटोमेटिक है, लेकिन किसके साथ, ह्यूमन और मशीन के इंट्रैक्शन के साथ।
नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा लॉगिंग एंड एनालिसिस। डेटा लॉगिंग एंड एनालिसिस देखें, हमारे पास कोई भी जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं उसका कोई ना कोई एक रिकॉर्ड होता है, कोई डाटा होता है, ठीक है। तो उसके जो रिकॉर्डिंग सेंसर लगे होते हैं, उनके रिकॉर्ड को पूरा रीड करना, उनका एक पूरा डाटा बनाना, उसको एनालाइज करना, ये सारा काम जो है ये वाली डिवाइस करती है। ये भी उसके अंदर यूज़ की जाती है, डाटा लॉगिंग एंड एनालिसिस डिवाइस। जैसे वो ट्रबल शूटिंग आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, हमारे लैपटॉप्स के ऊपर ये वाला इशू बहुत आ जाता है वाईफाई के कनेक्शन की दफ़ा, या और भी चीज़ों में आता है। तो वो जो सॉल्व आउट करना होता है या उनका डाटा लॉगिंग एनालिसिस सब कुछ जो है वो ये डिवाइस करेगी। उसके बाद है हमारे पास फीडबैक कंट्रोल। एक लास्ट पे जो हमारे पास उसके फीडबैक मिलती है, जो हमें आउटपुट मिलती है, उसका जो है हमारे पास फीडबैक का कंट्रोल। मैनी ऑटोमेटेड सिस्टम्स इनकॉर्पोरेटेड फीडबैक कंट्रोल लूप्स। उनके पास फीडबैक लूप्स होती हैं, मतलब कि हर मिनट के बाद और हर घंटे के बाद जो है वो हमें फीडबैक दी जाती है कि आपका प्रोसेस जो है वो यहाँ तक पहुँच गया है। जब ज़्यादातर जो है हम एनालिटिकल में इनका यूज़ करते हैं ना, आप लोग जो इसको स्टडी कर रहे हो एनालिटिकल में कर रहे हो, तो हम सैम्पल प्रेपरेशन को देख लेते हैं कि सैम्पल प्रेपरेशन के थ्रू जो हमारा प्रोसेस हो रहा है, थ्रू आउट द प्रोसेस, उसमें हमें 10 मिनट्स के बाद या फिर 2 मिनट्स के बाद हम लोगों ने जिस तरह से उसको सेट आउट किया होता है उस तरह से हमें फीडबैक मिलता रहता है फीडबैक कंट्रोल के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं सेफ्टी सिस्टम। सेफ्टी सिस्टम जो है वो हमारे पास इन क्रिटिकल एप्लीकेशन, हमारे पास कुछ क्रिटिकल एप्लीकेशन होती हैं, हमने काफ़ी दफ़ा देखा होगा, आप लोगों ने न्यूज़ में आता है कि मोबाइल ब्लास्ट हो जाते हैं, लैपटॉप ब्लास्ट हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हीटअप होने की वजह से वो इसलिए ब्लास्ट होते हैं, उनके अंदर जो सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल किया गया होता है या फिर डाला गया होता है वो वीक होता है या फिर वो ख़राब हो चुका होता है। हमारे पास जितनी भी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं उनके अंदर एक सेफ्टी सिस्टम डाला जाता है, जब एमरजेंसी हो या बहुत हीटअप हो जाए, कुछ भी ऐसा सिस्टम हो जिससे हमें नुकसान पहुंच सके, तो वो एमरजेंसी शट डाउन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। हमारे पास कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, हमारे ऑटोमेटिक एप्लीकेशंस, जिसके अंदर जो है वो हम रिमोट के साथ उन्हें मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। एसी को जिस तरह से हम ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, उसके अलावा हमारी एलईडीज होती हैं, और हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम रिमोट से कंट्रोल करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने रिमोट को भी एज अ इंस्ट्रूमेंटेशन बताया है। उसके बाद लास्ट वन जो पार्ट है हमारे पास, इंटीग्रेशन विद सॉफ्टवेयर, ठीक है। इंटीग्रेशन विद सॉफ्टवेयर जो है वो एक ऐसी उसमें डिवाइस है जो कि एडवांस फंक्शनलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, जैसे डाटा को एनालाइज करना, रिपोर्टिंग। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मशीन जब काम कर रही है उसके काम होने के बाद हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि इसने जो हमें आउटपुट दी उससे हमें 10 मिनट के बाद ये रिजल्ट मिला, 20 मिनट के बाद ये, 30 मिनट के बाद ये। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं अपनी ऐप्स के अंदर, तो हम लोगों को वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिपोर्ट मिल जाती है डाटा एनालिसिस की, ठीक है। तो ये हमारे पास था इसका इंटीग्रेशन विद सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन की कंपोनेंट्स रहता है, वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एप्लीकेशन। ये ना डिफरेंट हमारे जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जाती हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको कुछ कंपोनेंट्स या कुछ डिवाइसेस बताई हैं ये मोस्टली यूज़ किए जाने वाली हैं, ठीक है। ये स्मार्ट ऑटोमाइजेशन के अंदर ना हमारी इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं। उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। और इसके अलावा ये मैंने आपको पूरे के पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई या फिर आपने कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।